आपको दे दिया गया 5x, तो ये एक अलजेब्रिक टर्म 5 नंबर हुआ और x लिटरल नंबर। अलजेब्रा में इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक टर्म होगा। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन भी हो सकता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, जैसे ये दिया हुआ है तो यहाँ बोलेंगे क्या, एक एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। इसमें तीन टर्म है, एक टर्म पहचानना, पहला टर्म 5x स्क्वायर, दूसरा टर्म 7x 5। ये तीन टर्म का एक्सप्रेशन हुआ। यदि यहाँ पे कहा जाए कि इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री बताओगे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल पे दिख रहा है, नेचुरल नंबर पे दिख रहा है, यानी कि डिग्री है क्या, एक डिग्री 2 का अलजेब्रिक है। यदि इसी में कहा जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनाएगा क्या, 5। उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कहा जाए तो -7 और कांस्टेंट टर्म में आ गया हुआ ये बिना एक्स का। समझ में आ रही बात। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहे हैं 3/2 x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1/, माइनस 10। तो यदि कहा जाए कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो आप क्या बताओ, देखो वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितना है, 3। तो हम लोग कहेंगे डिग्री इसकी कहलाएगी, डिग्री क्या होगा, वो 3 है, मैक्सिमम पावर 3। और यदि नंबर ऑफ टर्म्स बोला जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स बोला जाए तो देख लो कितनी बार प्लस माइनस है, ये हो गया क्या, 4 टर्म। यदि आपसे कहा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ, क्या बताओगे, -3/2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, माइनस, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए 1/, कांस्टेंट टर्म बताइए, क्या बताइए, -10। अरे बात समझ, वैसे चार जरूरी नहीं है कि किसी एक्सप्रेशन में एक ही लेटर नंबर हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपको यहां दे दिया मैंने 8x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 1 या 4y माइनस 1। ये आपको कहा जा रहा है एक एलिमेंट दिया गया है,
इसमें दो दो लिटरल नंबर दिखाए एक्स और वाई को। यदि आपसे कहा जाए कि, कि इसमें डिग्री बताओ, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम पावर टर्म में देखो, इसमें डिग्री वाई और एक्स दोनों को देखना पड़ेगा। 3 + 2 5, यहाँ पर 5 यानी कि डिग्री मैक्सिमम डिग्री 5 का एक्सप्रेशन, डिग्री 5 का। और नंबर ऑफ टर्म्स यदि पूछा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए तो 1 5, टोटल कितने टर्म? हाँ। यदि आपसे कहा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बताओ, तो वाई स्क्वायर को छोड़ करके जो दिख रहा है वो सारा क्या होता है? 8x इसका कोएफिशिएंट। यदि आपसे कहता है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब बताओ, क्या बताओ? 7 है। आपसे कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताइए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 8y स्क्वायर, 8y स्क्वायर। आपसे कहा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, या एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो क्या होगा? 7y। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, तो माइनस। कोएफिशिएंट ऑफ वाई बताओ, क्या बताओगे? कांस्टेंट टर्म बताइए, कांस्टेंट टर्म बताइए, तो -1। आपसे कहा जाए कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ वाई बताइए, तो 4। क्या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब बताइए या एक्स स्क्वायर बताइए, तो 7। इस तरह से हम लोग पहले बात कोएफिशिएंट का। चलिए, लाइक और अनलाइक टर्म्स पहचानते हो, डिग्री पहचानना आया, नंबर ऑफ टर्म्स पहचानना सीखे, इसके अलावा कोएफिशिएंट्स पहचानना समझ में आ गई हो। लाइक और अनलाइक टर्म्स कैसे पहचानो? तो जिन टर्म्स में लिटरल नंबर सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, वो लाइक टर्म हो। जैसे मान लिया जाए, आपसे कहा जाए 5x स्क्वायर वाई और 7x स्क्वायर वाई, ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक? तो देखो, अलजेब्रिक लिटरल नंबर जो है वो सेम है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, यानी कि ये लाइक टर्म्स के। आप निकाल दें -7/x³ और -5/4 एक्स स्क्वायर। क्या बताओगे आप? ये अनलाइक टर्म्स। यदि आपसे कह दिया जाए ए बी एंड 5b, लाइक और अनलाइक, क्या बताओगे आप? लाइक। जो
इसलिए कि a इंटू बी या बी से ही है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी और b इंटू a का वैल्यू सेम ही होता है। आपको दे 3a² bq और 5b a², लाइक और अनलाइक, लाइक a² b2 a² into a, लाइक हरी बात समझ। मान लीजिए आपको दे दिया गया 1/2x y z और यहाँ देते 7y² लाइक और अनलाइक, ऑब्वियसली अनलाइक। यहाँ z पे स्क्वायर है क्या, यहाँ z पे स्क्वायर है, ये अनलाइक। तो लाइक और अनलाइक में यानी कि जिस टर्म में आपको लिटरल नंबर का वैल्यू सेम है वो लाइक, और जिसमें लिटरल नंबर का वैल्यू सेम ना हो वो अनलाइक। इस तरह से लाइक और अनलाइक का फैसला। लाइक टर्म्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अनलाइक टर्म्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, वन बाय वन लाइक टर्म्स पहचानना सीखते हैं, कोएफिशिएंट्स पहचानना सीखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री, ये सारी चीजें हैं जो कि हम प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हाँ जी, एक बार और समझा, ठीक है ना। इससे पढ़ा हुआ है पहले का, ऑफलाइन क्लास में भी हम देख चुके हैं, इसे बना चुके, इसलिए ठीक है ना। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं कि लाइक और लाइक टर्म्स में ही हम लोग जोड़ बड़ा कर सकते, देख लो। वैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी तो आप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हर एक चीज पर फोकस कर लिया है। जैसे मान लिया जाए कि आपको यहाँ 5x² और 7x² को ऐड करना, दोनों को प्लस कर ऐड करना है, तो इसका मतलब वो क्या, पहले चेक करेंगे लाइक टर्म है या नहीं। x² वाला ये भी है, x² वाला ये भी है, हम इसको लिख सकते क्या, फिर यहाँ -5x² और 7x² को ऐड करने के लिए कहा था, तो अभी क्या करो, अपोजिट साइन है 2x², या फिर आपको यहाँ दिया हुआ था 5x² -7x², ये कितना हो जाता -2x, यहाँ पे दे देता आपको -5x² और -7x² का वैल्यू निकाल टाइप करना है, हम यहाँ लिख देंगे -12x, लेकिन यहीं पे रहता -5x² प्लस 7x, तो हम इसको नहीं जोड़ सकते, क्यों, कि दोनों अनलाइक है। हम सीधा इसको लिखेंगे, लिख देंगे 5x² प्लस 7x, क्योंकि अनलाइक टर्म में ऐसा नहीं कि 5 और 7 12x नहीं, हम ऐड और सब्ट्रैक्शन जब भी करेंगे तो लाइक टर्म में ही हो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन आज भी आपको कहता है कि 5x और 7x को मल्टीप्लाई करो, या 5x² इंटू 7x² को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लाइक में भी हो सकता है और अनलाइक में भी। मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो 5x² 7 है, 7 5 या लिटरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, लिटरल नंबर से 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35,
और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और एक्सपोनेंट में पढ़े ए टू द पावर m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। दोनों पावर को ऐड करेंगे इनटू डिवाइड रहता तो क्या कर देते यहाँ पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, याद है ना। फिर देखो यदि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या देख रहे हैं कि लाइक टर्म में मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, यदि हम लोग यहीं पर अनलाइक टर्म लेते जैसे हमने ले लिया -5x² और इंटू 7x, तो क्या होगा पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 7 जा 35 और x² और x है यानी कि x पे पावर यहाँ क्या है 1, पावर ऐड करो x क्यूब। फिर तो देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो अनलाइक में भी हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन लाइक में भी हो गया, लेकिन जोड़ और घटाव क्या देख रहे हैं सिर्फ लाइक में पॉसिबल है, अनलाइक में हम लोग नहीं जोड़ सकते। ये फंडा आपको पता होना चाहिए, ये फंडामेंटल पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको दे दे 5x माइनस इंटू 7x² y, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे 5 7 जा 35 x क्यूब और x² को मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 5, y वाला टर्म तो एक ही जगह है, करो ये इसका प्रोडक्ट आएगा 35 x टू द पावर 5 इनटू y। तो प्रोडक्ट या डिवाइड भी हम लोग कर सकते हैं, डिवाइड लाइक में भी हो सकता है और अनलाइक में भी। यदि डिवाइड करते हो आप तो इसको डिवाइड भी कर सकते, मान लीजिए कि आपको डिवाइड करना है 35x³ डिवाइडेड बाई 7x², तो डिवाइड का मतलब ये भी होता है 35x³, दोनों अनलाइक टर्म डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिवाइड का मतलब बाई होता है नीचे 7x² गया 7 5 जा 35 का 3 x² है तो 1x बच जाएगा, यानी आंसर आएगा 5x। यदि यही तरह जाके 45x³ y² को आप डिवाइड करो 9x³ y², तो ये दोनों अनलाइक टर्म में डिवाइड हुआ, ये दोनों लाइक टर्म है x² y², आप आराम से कर सकते 45x³ y² बाई 9x y², ये तो 9 5 जा, यानी आंसर क्या आएगा इसका 5। ऐसे भी रह सकता है, मान लिया आपको दे दिया 3/2 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7/6 x³ y², इनको डिवाइड कर, दोनों अनलाइक टर्म में डिवाइड पॉसिबल है, तो इसको न्यूमरेटर बना दो 3/2 x टू द पावर 4 y³ डिवाइडेड बाई 7/6 x³ y², डिवाइड है तो यहाँ पर कटेगा कटेगा तो 1 यहाँ x टू द पावर 4 है तो 8x बचेगा, और इसको कैसे सॉल्व, तो 3 इंटू सबसे ऊपर वाला को क्या बना दो 2 इंटू 7, फिर क्या बच गया x y, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 6 9/7x y। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि हम लाइक टर्म में जोड़ घटाव तो कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म में जोड़ घटाव
नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड लाइक में भी कर सकते हैं और अनलाइक में भी कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। ठीक है? एडिशन, क्या बोले, एडिशन या सब्ट्रैक्शन केवल लाइक टर्म में, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लाइक में भी और अनलाइक में भी था। दो इंपॉर्टेंट बात, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टर्म कोएफिशिएंट्स देखना। अभी ये देखिए, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है, कर दिया गया कि 3 ऐड, आपको दे दिया गया ऐड -5x टू 9x, -5x और 9x ऐड करना है। दोनों लाइक टर्म है, दो टर्म है, कौन कौन? पहला नंबर है -5x, क्या है 9x। क्या करेंगे? -5x और 9x ऐड करना है, दोनों के बीच प्लस क्या, रिजल्ट क्या आएगा? लाइक टर्म है, यहाँ आएगा 4x। नहीं, यदि ये कहा था कि ऐड -5x टू 9x, तो अभी क्या हो जाता? तो -5x, नेगेटिव नंबर को कोशिश कीजिए कि ब्रैकेट में रखा, ये दो नंबर है -5x और -9x, इनको क्या बोला जा रहा है? ऐड करने के, यानी कि प्लस। प्लस करने का मतलब हो गया क्या? -5x और प्लस इंटू माइनस -9x, रिजल्ट हो जाएगा -14x। अरे बस, यदि क्या था कि ऐड 5x टू -9, तो 5x लिख लिए और दूसरा नंबर हमारा -9x ऐड करने के लिए बोला गया, बस करें। अभी कितना हो जाएगा? 5x माइनस 9x, रिजल्ट क्या आएगा? -4x। ये बात तो समझ में आ रही है? क्वेश्चन घुमा के भी देता है कि जैसे यहीं पे रहता कि सब्ट्रैक्ट, यहीं पे कहता कि सब्ट्रैक्ट -8x फ्रॉम 15x, तो फ्रॉम यानी कि 15x को पहले रखना पड़ेगा और माइनस इसमें घटाना है, तो 15x में से घटाना है। कितना घटाना है? तो -8x। 15x यहाँ रखेंगे, -8x रखेंगे, नेगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट डाल दो। सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि बीच में माइनस डालेंगे, क्या हो जाएगा? 15x माइनस इंटू माइनस प्लस 8x, कितना आ गया? 23x। यदि यही कहता कि सब्ट्रैक्ट -8x फ्रॉम -15x, तो क्या करते? -15x को पहले रखते और फिर 8x को -8x बाद में, जिसमें से घटाना है उसको पहले ख्याल रहे और सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना। अभी कितना हो जाएगा? -15x माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस 8x, यानी कितना आ जाएगा? -7x आएगा ना? यदि कहा कि सब्ट्रैक्ट 8x -15x, तो क्या करते? -15x को पहले लिख लो, -15x और 8x को बाद में। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन डाल, सब्ट्रैक्ट -15x 8x फ्रॉम -15,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है -15x और -23x आगे बात नहीं। अभी एक क्वेश्चन दे दिया गया कि देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कह दिया गया कि एड 2x minus 3y plus 4z 2 minus 3x plus 5y minus z। इन दोनों को ऐड करने के लिए करते हैं। तो ऐड आप दो तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं और कॉलम मेथड से भी। आप लोग के बुक में दोनों तरीके से बताया गया है ऐड करो। मान लीजिए आपको इसी को करना है तो हम लोग दोनों तरीके से यहाँ पर क्या लिख दें, ऐड करना है तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये हॉरिजॉन्टल मेथड में हम लोग 2x minus 3y plus 4z एक ब्रैकेट में, और दूसरा नंबर हम लोग लिखते -3x plus 5x plus 5y minus z। दोनों को ऐड करना है तो ऐड। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कि 2x minus 3y plus 4z और ये प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -3x प्लस 5y माइनस z। अब लाइक टर्म में ही ना जोड़ घटाव कर सकते हैं। x वाला को x वाले के साथ ऑपरेट करेंगे, y वाले y के साथ, z वाले को z के साथ। तो अरेंज कर लो 2x minus 3x और y वाला टर्म में -3y प्लस 5y, ये हो गया प्लस 4z माइनस z। अब हम आराम से y वाले को y वाले के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। साइन बोल रहा है कि इन दोनों का सम आएगा -x। यहाँ -3y प्लस 5y है तो रिजल्ट कितना आएगा +5। 4z माइनस z यानी कि यहाँ आएगा +bz। अब ये तीनों अनलाइक टर्म, इन दोनों के तीनों के बीच क्या है प्लस और माइनस का साइन। हम जानते हैं अनलाइक टर्म जोड़ घटाव में जोड़ घटाव नहीं कर, इसलिए अब हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से जोड़ सकते हैं कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड में 2x minus 3y plus 4z और नीचे दे दिया गया आपको -3x plus 5y minus x। ख्याल रहे कि x वाला टर्म x वाले के नीचे है, y वाला टर्म y वाले के नीचे है और z वाला टर्म z वाले के नीचे। अब चूंकि इनको ऐड करना है कॉलम मेथड में साइन के अनुसार उनका ऑपरेशन करें। +2x minus 3 यानी कि -3y plus 5 यानी कि +2y प्लस 4z और -z +3z। दोनों से सेम रिजल्ट है, दोनों से सेम रिजल्ट है। यदि यहीं पे कर देता कि ऐड, आपको ऐड करने के लिए दे दिया जाता ऐड 5x minus 7y minus 3z, 4y minus 10z plus x, ये दे दिया था और इन दोनों को कहा जाता ऐड। तो ऐड आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं या कॉलम मेथड से।
तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, किसी को पहले रख सकते -3z। अब इसमें ख्याल रखो कि x वाला टर्म x वाला के नीचे है तो ये प्लस x कहाँ जाएगा, 5x के नीचे है। और 4y किसके नीचे रखेंगे, +4y है, +4y को -7y के नीचे रखें। और 3z -3z के क्या आ जाएगा, -10z। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दो, साइन के अनुसार ये क्या हो जाएगा, 6x + 5x प्लस, इसमें कितना हो जाएगा, -7y +4z यानी कि 4y यानी कि -3y। और यहाँ क्या हो जाएगा, -13z। आएगा समझ नहीं। इसी को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड कर सकते थे, 5x -7y -3z और प्लस 4y -10z प्लस x। ऐड करना है, साइन हटाएंगे तो हमारा आएगा 5x -7y -3z प्लस 4y -10z प्लस x। x वालों को एक जगह रख, 5x प्लस x, फिर -7y प्लस 4y -3z -10z। ये कितना हो गया, 6x। इसका सम कितना आएगा, -3y। इसका सम कितना आएगा, -10z। देखो हॉरिजॉन्टल और कॉलम मेथड सेम ही आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी में आता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आता है। यदि आपसे कह दें कि यहीं पे कह दिया जाता है सब्ट्रैक्ट 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 कितना फ्रॉम -3x + 5y -z। सब्ट्रैक्ट के लिए करने के लिए कहेगा तो कॉलम मेथड से भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल मेथड से बना सकते हैं। यदि हॉरिजॉन्टल मेथड से बनाना चाहते हो फ्रॉम के बाद वाला जो क्वांटिटी है इसको पहले रखना पड़ेगा, इसको बाद में। यहाँ पर -3x + 5y -z को पहले और 2x -3y + 4z को बाद में। क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ऐड करता तो यहाँ प्लस डालते। अभी कितना हो जाएगा, -3x + 5y ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के आगे साइन किस चीज का है, कुछ नहीं है, प्लस का। जैसा है वैसे ही, लेकिन इस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन क्या है, साइन सबका पलट जाएगा। क्या इंटू करके देख लो, ये माइनस ब्रैकेट का मतलब इंटू और यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो आपको जाएगा क्या, -2 माइनस इंटू -3y यानी कि +2 माइनस इंटू +4z यानी कि -4z। क्लियर। अभी अब x वालों को एक जगह कीजिए, y वालों को एक जगह और z वाले टर्म एक करने पर आ जाएगा -2x + 5y और +3y -z -4z। ये कितना हो गया, -5। इन दोनों का सब कितना होगा, +8y और -z और -5z। ये इन दोनों का क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल मेथड डिफरेंस आया दोनों इक्वेशन। इसको चाहते तो हम लोग कॉलम मेथड से भी बना, कॉलम मेथड में इसको पहले रखना पड़ेगा, -3x + 5y
-z और इस क्वांटिटी को नीचे जाना -2x -3y प्लस 4z। अब कॉलम मेथड में क्या करना है, नीचे वाला जो टर्म है उसका साइन हम लोग पलट देंगे, उसका साइन +2x -y -3x 5y माइनस, तो ये 2x का जो साइन है प्लस दिख रहा है तो इसको नेगेटिव, जिसका नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिसका पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी ये ऊपर -3x, अब इसका साइन प्लस नहीं रहा बल्कि माइनस हो गया, कितना हो जाएगा -5, यहाँ +5y और नीचे कितना -3y, नहीं कितना +3y प्लस 8y, -z और माइनस कितना होगा -5z। ये हो गया आपका कॉलम में वही रिजल्ट आया जो प्रेजेंट मेथड से हम निकाले। यही पढ़ रहा था कि इसी क्वेश्चन में हम लोगों को ये रहा था सब्ट्रैक्ट 5x - 7y - 3z from 4y - 10z plus x। अब दिया जाता सब्ट्रैक्ट 4y - 10 प्लस x, ऐड के बजाय रहता है यहाँ सब्ट्रैक्ट कितना फ्रॉम, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि आप पहले इस क्वांटिटी को पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट बना दें, 4y - 10z प्लस x को एक ब्रैकेट में और इसको रख लो दूसरे ब्रैकेट में 5x - 7y - 3z। इन दोनों क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ये होगा। अब इसमें से इसको क्या करना है, हटाना है, तो हॉरिजॉन्टल मेथड से भी बना सकते हो, कॉलम मेथड ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो सेम क्वांटिटी रहेगी यहाँ प्लस x, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा -x प्लस 7y प्लस 3z, ठीक है ना, -5y प्लस 7y प्लस 3z। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो लाइक टर्म में ही ना कर पाएंगे, तो x वाले को एक जगह यानी कि x -5y को प्लस 4y अब प्लस 7y को एक जगह -10z और प्लस 3z को आप एक जगह, ये कितना आ जाएगा -5, ये आएगा कितना -4y प्लस 7y प्लस 11y -10z और प्लस 3z -7z। इसको कॉलम मेथड से भी बना सकते, क्या लिखना पड़ता, 4y इस क्वांटिटी को 4y -10z प्लस x। कॉलम मेथड में ख्याल रहे y वाला टर्म के सामने नीचे y वाला टर्म आए, z वाले के नीचे z वाला है, और ठीक है ना। आप चाहो तो इसको रीअरेंज भी कर सकते, x को पहले प्लस y को माइनस, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन
किसी भी टर्म को आगे पीछे कर सकते। अब सेकंड टर्म जिसको हमें सब जिसमें जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना करना है, तो 5x 5x x वाले के टर्म क्या होगा 5x 7y यानी y वाला को -7y -3z z वाले के नीचे जाएगा तो माइनस डाल रहे कॉलम मेथड में आपको साइन चेंज करना होगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है प्लस, प्लस एक्स और माइनस 5x थोड़ा कितना आ जाएगा, साइन है घटाएंगे -4x है प्लस 4y और इसका साइन माइनस नहीं रहा, हो गया क्या +7 तो प्लस 11y -10z और +3z कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का साइन नेगेटिव है, नीचे वाले का साइन पॉजिटिव यानी कि -7z। हॉरिजॉन्टल मेथड से भी यही रिजल्ट आया था, कॉलम मेथड से भी आई बस समझ में। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी दे सकता है, जैसे मान लिया जाए एक एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए जैसे मान लिया गया कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का तीनों साइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में, एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का तीनों साइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में, जैसे मान लिया जाए आपको दे दिया गया कि एक ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल का एक साइड है 3a - b प्लस, ये वाला साइड है 5a - और ये वाला साइड है 3b प्लस 8, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मान लो यार ठीक है, आपसे कहा जाए कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर याद निकालेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यदि लिखना होगा तीनों साइड का सम ए बी प्लस सी ए, तो इसका मतलब हुआ ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू 3a - b प्लस 4c है, बीसी का वैल्यू 5a - c है, और एसी का 3b प्लस 8c। सब निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे, लाइक टर्म्स को एक जगह, यानी कि ए वाला है 3a प्लस 5a - b प्लस 3b प्लस 4c प्लस 8c, बी वाले टर्म एक जगह, सी वाला टर्म एक जगह, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8a माइनस बी और प्लस प्लस 2b, और ये हो गया कितना 4c प्लस प्लस 8c कितना होगा, ये पेरीमीटर। अरे बस ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे दिया गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे दिया गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहीं पे आपको दे दिया गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज
7a माइनस 3b प्लस ए बी साइड दे दिया गया आपको 5a माइनस 4b माइनस 5c एंड बीसी साइड दे दिया माइनस 2a प्लस 10c माइनस 11 या प्लस 11 10 20 और आपको निकालना है क्या एसी साइड का वैल्यू। एसी साइड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर तीनों साइड का सम होता है। तो क्या इन दोनों के सम एबी और बीसी के सम को एबी और बीसी के सम को पेरीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर दे तो एसी निकल जाएगा। देखो तो क्या AC इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल माइनस AB प्लस BC, बाकी दो साइड को जोड़ के पेरीमीटर से घटा देंगे तीसरा साइड हमारा निकल जाएगा। हमारे पास पेरीमीटर भी है, AB साइड भी है, BC साइड भी है, निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 7a माइनस 3b प्लस 4c। 7a माइनस 3b प्लस माइनस ab की जगह क्या रखो? ab की जगह रखेंगे हम लोग 5a माइनस 4b माइनस 5c। ab का वैल्यू हुआ प्लस bc का वैल्यू कितना? तो नेगेटिव है माइनस, तो अच्छा रहेगा इसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें और उसके अंदर AB का वैल्यू ये प्लस माइनस 2a प्लस 10b और प्लस 11c। AB का वैल्यू हुआ, BC का हुआ, दोनों ऐड किए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7a माइनस 3b प्लस 4c माइनस अंडर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? 5a माइनस 4b माइनस 5c। हाँ, फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस 10b और प्लस 11 से देख हुए है ना। अब यहाँ पे 5a और माइनस 2a राइट टर्म में ही ना जो बटा होगा माइनस 3b प्लस 4c। इस ब्रैकेट को के अंदर अब काम कर लिया 5a माइनस 2a, देखो राइट टर्म तो ये आएगा माइनस 4b और प्लस 10b कितना? प्लस 6b माइनस 5c प्लस 11 प्लस 6c आएगा। ठीक है, तो माइनस 4b प्लस 10b प्लस 6b हुआ माइनस 5c प्लस 11c, चौपर से 11 यानी प्लस। अब इस ब्रैकेट के आगे माइनस, इसको हमने सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 7a माइनस 3b प्लस 4c। इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो सबका माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन चेंज हो जाएगा यानी प्लस 3a माइनस 3 हो जाएगा प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा प्लस माइनस 6c हो जाएगा। फाइनली AC का वैल्यू आएगा ये वाला टर्म देख 7a माइनस 3a यानी कि 4a माइनस 3b और माइनस 6b यानी माइनस 9b प्लस 4c माइनस 6c माइनस क्या हुआ? नहीं, आप वो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि
एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ। खोज करो कि आपको एक रेक्टेंगल का लेंथ दे दिया, लेंथ दे दिया a माइनस 7b प्लस 9c और ब्रेथ दिया है a माइनस 6b प्लस 8c या माइनस, ये लेंथ है और ये ब्रेथ। आपसे कहा जा रहा है लेंथ को कैपिटल लेंथ और कैपिटल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का है निकालने। क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ, पहले 2 डालो, लेंथ कितना है? तो लेंथ आपका है कितना? a माइनस 7b प्लस 9 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितना है? 3a माइनस 6b माइनस 8 ब्रैकेट 2 निकालेंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 into a माइनस 7b प्लस 9c प्लस 3a माइनस 6b माइनस 8c। इस ब्रैकेट के आगे प्लस से साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है। अभी क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लाइक 8 प्लस 3a ना हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 7b और माइनस 7 यानी कि माइनस 13 प्लस 9c माइनस 8c यानी प्लस भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस 18 माइनस 26b प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी subtracted from minus 8b या minus 8x to get minus 20x। ठीक है ना? माइनस 8x में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें माइनस 20x आ जाए? तो दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे आपको कह दिया कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यही कहा था, तो अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 6। 10 में क्या घटा है? 6 आ जाए। क्या करते हैं भाई? 10 माइनस 6 इज इक्वल टू आंसर होता कि नहीं होता? 10 में क्या घटा है? 6 आ जाए। क्या करते? 10 माइनस 6। अभी यहाँ 10 के जगह आपको दिया हुआ है माइनस 8x और 6 के जगह दिया हुआ है क्या? 20x। क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म 8x माइनस 8x में से सब्ट्रैक्ट करते कितना? माइनस 20x।
बोलो करते कि नहीं करते? ऐसे भी कर सकते। तो ये कितना हो जाएगा, -8x माइनस इंटू माइनस प्लस 20x इज इक्वल टू आता क्या कर है। या फिर आपको यहीं पे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ऐसे भी समझ, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब ये टेक्निक आप समझ लीजिए, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह होगा। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आपसे कहता -9a टू गेट 17a। 9a में क्या घटाया जाए कि 17a आ जाए। एक तो क्या ये हो गया कि फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म, या फिर आप मान लो लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9a इन ऑर्डर टू गेट 17a। तो यहाँ पर यदि हम ये लिख दें कि -9a में कितना घटाए तो x घटाए, घटाने पर कितना आ जाता है 17। x घटाने पर कितना आ जाए, किसी x का वैल्यू आप चाहो तो इसको स्टेटमेंट में पहले लिख सकते, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -9। -9 में कितना घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, x घटा रहे हैं, यानी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -9। लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -9 in order to get 17a। तो -9a minus 9a minus x, x सब्ट्रैक्ट करेंगे, -x ये कितने के बराबर आ जाएगा 7a, माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9a प्लस 9a हो जाएगा, यानी कि 17a प्लस 9a, यानी कि -x का वैल्यू आएगा कितना, तो 26a। 26a x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि -26a should be subtracted from the given number या -9। या फिर सीधा यदि समझ में आ रहा है तो कहा तो जा रहा है, बहुत सिंपल है कि हम -9 में क्या घटाएंगे 17 है यार, सीधा घटा दो -9a प्लस -9a में कितना घटाया जाए, तो आप क्या करोगे 17a में से 9a को सब्ट्रैक्ट करो। What should be subtracted from -9a to get 17a? तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे 17a, ये पहले -9a माइनस फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म घटा दें, यानी कि -26। यदि सेंस काम कर रहा है, नहीं समझ में आ रही है तो इसकी जगह कोई वैल्यू मान लो और जो मानना है मान। What should be subtracted from 20 to get 11? 20 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 11 आ जाए, 20 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आ जाए, क्या करेंगे 9 आएगा आंसर, ये तो पक्का है। कैसे 9 आएगा, 20 में 11 घटाने पर आएगा। तो यहाँ पर क्या किए 20 माइनस 11 किए कि नहीं किए, रिजल्ट आपका आंसर आ गया क्या 9। क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म ये पहले है, फर्स्ट टर्म ऐसे सेकंड टर्म को घटा, ये जब समझ, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, लेकिन माइनस और प्लस आ गया तो लिटरल नंबर भी है तो कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, देख रहे हैं कि 20 में 11 घटाने पर आंसर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को घटाने पर आंसर आ रहा है। फर्स्ट टर्म 9a है और सेकंड टर्म 17 है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, -9a और -17 रिजल्ट हमारा देगा -26a।
अब ये एक तरीका है और ये तरीका है जिसका थोड़ा सा समझ ज्यादा है, वो आसानी से बना सकते। यदि यहीं पर आपको दे दिया गया कि सब्ट्रैक्ट, देख लो ये तो एग्जैक्ट, इसमें तो गलती होगी ही नहीं। कह दिया गया कि सब्ट्रैक्ट 18p from, what should be subtracted from 18p to get 20p? 18p में क्या घटाया जाए, 20p आ जाए। तो मान लो लेट x बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 18p, 18p में x घटाने पर 20p आ जाएगा। इक्वेशन बना लो, 18p माइनस x इज इक्वल टू 20p। 18p और 20p को इधर लाए, माइनस 20p इज इक्वल टू x। x का वैल्यू कितना आया, -2p, यानी x इज इक्वल टू माइनस। ऐसे भी बना, कोई दिक्कत समझ में आ रही है, ठीक है ना। कल और इस पर क्वेश्चन देंगे और देखते हैं, आज के लिए इतना ही रहने दो। थैंक यू दिव्यांशु, अंजलि, आदित्य राज, ऋषभ। थैंक यू, आ जाइए करने।